हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बेटर होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ बॉर्डर का स्टाइल का, जो एडवांस लेवल पे हैं। शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को या सीखने को मिलेगा ये ऐसा एडवांस लेवल पे। मैंने पहले बता दिया हूँ कि बॉर्डर का स्टाइल जो है कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि भाई सॉलिड होता है, डॉटेड होता है, इंसेट होते हैं, ग्रू होते हैं, राइज होते हैं, इतने ETC आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं जाके, और देखे होंगे। अब मैं कुछ एडवांस लेवल पे लाया हूँ जो बॉर्डर में यूज होने वाला है। आप अगर ये सीख लेते हैं तो आपको कहीं भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं एक बार और कि इसमें सीखने को क्या क्या मिलेगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में टोटल कितने एट्रीब्यूट, कितने यूज हुआ है प्रॉपर्टी, वो आपको एट्रीब्यूट को देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे पहले रखा हूँ तो टॉप रखा हूँ, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बटम, बॉर्डर राइट, बॉर्डर लेफ्ट, रेडियस बॉर्डर का, कलर, वेट, उसके बाद हाइट, कॉल स्पेम, उसके बाद स्पेसिंग, फिर मैंने इनलाइन डाला है, और साथ ही में एक और हो सकता है नीचे, शायद नहीं है वो। टोटल मैंने 11 एलिमेंट का यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल टैब से हम आते हैं अपनी नोट पैड पर, और सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सभी को डिलीट मार देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है क्लीन हो गया है स्क्रीन। अब इसमें जो है जो भी काम करूंगा वो आप देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट टू नाउ। अब सबसे पहला मेरा क्या था इसमें कि टॉप, हम बॉर्डर को जो है टॉप कैसे ले जाते हैं ऊपर की तरफ। अगर ऊपर का मुझे चाहिए, माना कि मैंने बॉर्डर का जो है एक बॉर्डर बनाया जिसे मैंने रखा कि भाई ऊपर का, हमें बॉर्डर का ऊपर का लाइन चाहिए लेकिन नीचे और लेफ्ट राइट नहीं चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे जो है टाइप करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसमें आता हूँ, अब बॉर्डर डालता हूँ। थोड़ा सा हमें क्या करना है, एक्सटर्नल का यूज करना है। एक्सटर्नल का यूज करने से हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें हॉपलेस होने को नहीं मिलेगा। हम हो नहीं सकते हॉपलेस। या तो आप इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ कि CSS एक्सटर्नल का यूज करूँ। मैंने क्या किया, H1 को मैंने टारगेट किया और इसमें मैंने डाल दिया बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मैंने कर दिया सॉलिड 10 पिक्सल होना चाहिए हमारी रेड। अब आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि भाई हमारा जो है बॉर्डर बन चुका है, बॉर्डर टॉप। अब मुझे क्या करना है, टॉप का यूज करना है। मैंने कहा कि भाई मुझे चाहिए क्या, तो टॉप चाहिए, ठीक है। टॉप का बॉर्डर चाहिए लेकिन लेफ्ट और राइट का नहीं चाहिए। यहाँ क्या करूँगा मैं, टॉप जैसे वो टाइप करूँगा वैसे ही हमारे यहाँ पे शोविंग हो जाएगा। अब Ctrl+S, मैंने जैसे ही इसे रिलोड किया तो आप देख सकते हैं ऊपर से तो है बट नीचे से हमारे पास नहीं है बॉर्डर। है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। नीचे राइट लेफ्ट कहीं नहीं है। बाई चांस मैंने कहा कि भाई साहब हमें ऊपर से नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, बॉटम, मतलब हमें नीचे चाहिए बॉटम। बटम का यूज करके, एक मिनट स्पेलिंग गलत है जी। जैसे ही मैं Ctrl+S करके और रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे आ गया बट ऊपर नहीं आ रहा। अब मैं क्या कहता हूँ कि जी हमें राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे वेट्स दे देता हूँ ताकि आपको दिखने में साधारण हो जाए, ठीक है। मैंने क्या किया बताऊँगा बाद में वेट्स का, लेकिन पहले मैं अपनी यूज करने के लिए कर लेता हूँ। मैंने कहा जी हमें चाहिए कितने का, 50 पिक्सल। पचास पिक्सल कुछ ज़्यादा नहीं छोटा हो गया जी। अब आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे टाइप हुआ पड़ा है हमारे पास बॉर्डर, जो कि बॉटम में यूज हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई राइट में चाहिए। कंट्रोल प्लस करके दिखाता हूँ बड़ा करके, ताकि आपको साफ नज़र आए। अब आपको दिख रहा है साफ साफ? बिल्कुल जी। अब मैंने कहा जी हमें लेफ़्ट साइड में चाहिए, लेकिन हमें बॉटम में नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पे बॉटम को हटाकर, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट कर देता हूँ, राइट। कंट्रोल एस करके जैसे मैं रिलोड करूँगा यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट के साइड में आ रहा है। कहीं पे शो कर रहा है क्या? कर रहा है यहाँ पे। ये सब इतनी डिस्टेंस क्यों हुआ है, इसका भी मैं बता दूंगा रीज़न, क्योंकि वेट्स का मैंने यूज़ ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे अगर 150 करूँ तो पास आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है जी, सबसे पहले जाना है हमें कि लेफ़्ट का यूज करना है। आपको बॉटम, टॉप, राइट, लेफ़्ट सब सीख गए आप, लेकिन मैंने कहा कि जी हमें लेफ़्ट चाहिए। क्या चाहिए? लेफ़्ट में चाहिए, लेकिन राइट, बॉटम और टॉप में नहीं चाहिए। तो जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेफ़्ट में दिखने को मिला। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ सारे में, ठीक है। मैंने कहा जी कंट्रोल इसे डी कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, इस सब में पहले मैंने टॉप कर दिया, टॉप। अब मैंने यहाँ कह दिया कि बॉटम चाहिए, बॉटम चाहिए, बॉटम। अब मैंने कहा जी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, और यहाँ राइट चाहिए, राइट चाहिए। और कंट्रोल एस करूँगा, ऑल टैप, मैं 5 करूँगा, यहाँ पे रिलोड हो चुका है। फिर वही बॉर्डर बन चुका है। पहले मैं एक ही बार बोला था कि बॉर्डर मुझे सिर्फ चाहिए, अब मैंने बोल के इसे टाइप करके बताया हूँ लैपटॉप के कि भैया हमें चाहिए जो कि लेफ़्ट राइट बॉर्डर चाहिए। बट बाई चांस आपको मन में होगा कि भैया हमें बॉटम नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसे बॉटम को हटा के जैसे रिलोड करूँगा मुझे नीचे दिख रहा है, कहीं दिख रहा है खाली, मुझे राइट भी मिला है, लेफ़्ट भी मिला है, और बॉटम भी, वो टॉप भी मिला, लेकिन बॉटम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने ऐसा लिया ही नहीं हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कहा बॉटम चाहिए, बॉटम चाहिए, बॉटम चाहिए, बट मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे टॉप नहीं चाहिए। और हाँ, टॉप के साथ मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मुझे क्या करना है कि राइट साइड में भी नहीं चाहिए। तो मैंने राइट साइड में क्या करता हूँ, राइट साइड में कंट्रोल एस ऑल्ट टैप मैं करता हूँ, तो मुझे यहाँ नहीं देखने को मिला है। क्या? तो यहाँ पे मैंने देखा कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सबसे पहले मैं कहता हूँ कि कलर चाहिए, तो सब में रेड है ना, तो मैं किसी में क्या करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, कंट्रोल एस ऑल्ट टैप किया 5, क्या कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं ग्रीन हो गया वो नीचे, ठीक है, बॉटम में ग्रीन हो गया। क्योंकि मैंने क्या किया कि भैया बॉटम में मैंने क्या किया, ग्रीन दिया हूँ, दिख रहा है आपको, H0F0 आ रहा है, बॉटम में दिया हूँ मैंने। बट मैंने कहा जी हमें चाहिए वो लेफ़्ट में चाहिए रेड। मैंने कह दिया कि चलो जी हमें वो टॉप भी चाहिए। क्या करना है, टॉप चाहिए, टॉप, टॉप चाहिए। अब टॉप में मैंने कहा कि जी हमें चाहिए वो ब्लू चाहिए। क्या करना है, 0 0 और F लगा देना। मैंने कहा जी हमें जो चाहिए ब्लू चाहिए, जो हमें टॉप में दिखे। आप देख सकते हैं टॉप, बटन, ब्लू हर चीज़ है। मैं एक चीज़ का और यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, राइट भी कर देता हूँ, राइट। राइट करने के बाद यहाँ पे मैं, अब आप देख सकते हैं सारा कलर चेंज हो चुका है। एक काम और करता हूँ, आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ एक। मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा भाई तुम सॉलिड वॉलिड छोड़ो, हमें क्या करना है, सबसे पहले ले लेना है। अब मैंने कहा कि भैया हमें हर चीज़ में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेसेट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉटेड कर दिया, और सॉलिड सॉलिड दोनों तरफ रहने दिया। कलर में मैंने सारे चेंज कर दिया, सारे का, टॉप का कोई और कलर है, बॉटम का कोई और कलर है, लेफ़्ट का कोई और कलर है, और राइट का कलर कोई और है, ठीक है। मैंने क्या किया, वेट्स को 250 पे रखा हूँ। हाइट और वेट्स का एक बार और मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बढ़िया से। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे डिसाइड किया, टॉप में चाहिए, बॉटम चाहिए, हमें बॉटम वो डॉटेड चाहिए, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ गया। सॉलिड दोनों तरफ चाहिए, कलर में मुझे अलग अलग चाहिए तो कलर भी अलग अलग आ गया है। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हाइट और वेट्स का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। कलर का तो बता ही दिया हूँ, और साथ में मैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट का भी बता दिया हूँ। अब इसी में मैं एक और करता हूँ, वेट्स का मैंने बता दिया। वेट्स मुझे चाहिए क्या कि 200, मैंने कहा कि 250 चाहिए, तो आप वो साइज़ देख सकते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे 400 चाहिए,
400 पिक्सल, कंट्रोल एस ऑल्ट टैप और जैसे 5 करूँगा यहाँ पे 400 देखने को मिल गया। मैंने यहीं पे कह दिया कि भैया हमें 400 नहीं चाहिए, फिर से 250 चाहिए। तो कंट्रोल एस ऑल्ट टैप मैंने क्या मैंने वेट्स का कम कर दिया। मैंने हाइट का भी यहीं पे करके दिखा देता हूँ। एंटर करूँगा और हाइट मैं कहा कि भैया हाइट जो चाहिए वो हमें 50 पिक्सल चाहिए। कितना? 50 पिक्सल चाहिए। कंट्रोल एस ऑल्ट टैप मैं 5 करूँगा तो यहाँ 50 पिक्सल हो गया। बट मुझे करना है क्या? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि भैया हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए 150 पिक्सल पे। कंट्रोल एस ऑल्ट टैप और मैं जैसे 5 करूँगा तो यहाँ 50 पिक्सल देखने को मिल रहा है। क्या आप देख सकते हैं? मैं ऐसे ही कर सकता हूँ दोनों में चेंजिंग। 300 मैंने कर दिया, 500 ऑल्ट टैप 5। अब आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने क्या क्या सिखा दिया हूँ आपको। तो ये टॉप बटन राइट लेफ़्ट और साथ में मैंने कलर सिखा दिया हूँ कि कलर दोनों में कैसे चेंज करना है, लेफ़्ट राइट बटन में कैसे चेंज करते हैं हम चारों में बता दिया हूँ करने का तरीका। साथ ही मैं वेट्स और हाइट का भी बता दिया हूँ। हमारे पास बचा है रेडियस, इनलाइन और साथ में कोलैप्स और स्पेसिंग। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सबसे पहले रेडियस पे ले चलता हूँ। मैंने क्या कहा कि भैया वेट्स मुझे 500 चाहिए, हाइट चाहिए जो 300 और बॉर्डर सॉलिड चाहिए 10 पिक्सल का, वो भी ब्लैक में चाहिए। कंट्रोल एस करूँगा, जैसे मैं रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं आ तो नहीं रहा है, शो तो नहीं कर रहा है, बट अभी ये हमारे पास शो करने को मिलेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ क्या, ब्लैक कर देता हूँ। 000 करूँगा, यहाँ FF हो गया और FF कलर जो होता है हमारा वाइट होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गया था। अब मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे अब मुझे कलर देखने को मिलेगा वो ब्लैक। कंट्रोल एस ऑल्ट टैप और जैसे 5 किया मैंने, ब्लैक देखने को मिल चुका। मैंने फिर इसे यहाँ पे क्या किया, अपना 300 यहाँ 300 कर देता हूँ और नीचे जो कर देता हूँ वो 400 कर देता हूँ। अब देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मेरा क्या था सिखाने का, जो एट्रीब्यूट मैंने लाया था रेडियस का लाया था। मैं रेडियस का मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने कहा भैया हमें जो चाहिए, यहाँ जो है क्या करता है कंट्रोल एस ऑल्ट टैप, यहाँ पे गोल कर देता है, पूरा कर देता है। मतलब 100% डालिएगा तो पूरा हो जाएगा। मैंने कहा जी 50% दूसरी एंगल से ले लेना और 0% मुझे चाहिए अब आप देख सकते हैं कि एक जो है पिंजरा की तरह बन गया। मैंने कहा ऊपर से जो चाहिए गोलाई सर्कल में वो हमें 50% दोनों में चाहिए। फर्स्ट एंगल जो है वो क्या है, ये है जो मैंने फर्स्ट में लिखा था। सेकेंड वाले मैंने ये लिखा था। अब मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है, ये वाले करूँगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भैया मुझे जो चाहिए वो 50% यहाँ चाहिए। देखिए 50% इस एंगल से आया। अब मैं इधर के साइड अगर करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा तो इधर के साइड में हमें देखने को मिलेगा। देखिए दिख रहा है। अगर मैं डायरेक्ट 100% डालता हूँ बाकी का तीनों नहीं डालता हूँ तो इसे ये पता चलेगा कि आप पूरा सर्कल मांग रहे हैं। बाई चांस अगर आप पूरे लिख देते हैं तो इन्हें पता चल जाएगा जी कि ऊपर से चाहिए नीचे से नहीं चाहिए। अगर मैं 2 को भी हटा दूँ तो यहाँ पे 2 को हटाने के बावजूद मुझे क्या करेगा, ऊपर से पिंजरा की तरह टाइप बना देगा। मैंने फिर इसे जो है यहाँ से मैंने अगर 0 कर रखा हूँ तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर से सर्कल दोनों तरफ से ले रहा है क्योंकि इस दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, इस दोनों को केवल लिखा हूँ, इस दोनों को मैंने 0 कर दिया हूँ लास्ट वाले को। इसलिए मुझे ऊपर से मिल रहा है सर्कल, नीचे से नहीं मिल रहा है। बट मैं क्या करूँगा कि इस दोनों को 0 कर देता हूँ तो मुझे नीचे से सर्कल मिलेगा, ऊपर से नहीं मिलेगा। कारण ये है कि 50% ये चारों जो है चारों एंगल से करता है सर्कल का डिवाइड। सर्कल का जो है कैलकुलेट क्या करता है, चारों एंगल से स्क्वायर पे करता है। बट ऐसे अगर चारों में से मैं कोई परसेंटेज कम कर देता हूँ, 50-50 किया तो इतना गुलाई है। अगर 50-50 नहीं किया और 0 कर दिया, दो साइड नहीं, तो 2 साइड मुझे सर्कल पे देखने को मिलेगा। अब ऊपर मुझे पिंजरा उल्टा हो गया। उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्या कि भाई साहब मुझे यहाँ पे 50% चाहिए, एक तरफ से मुझे नहीं चाहिए। तो ऊपर में एक तरफ से क्या करेगा, स्क्वायर टाइप का छोड़ दिया जो कि लेफ्ट साइड में है। अब मैं कहूँगा कि भैया हमें राइट साइड में चाहिए तो मुझे राइट साइड में मुझे 0 करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 50 यहाँ कर दिया, 50% कंट्रोल एस और 5। अब मुझे क्या कर देखने को मिला,
अब मुझे क्या देखने को मिला कि राइट साइड में जो है हमारी सर्कल नहीं आया, लेफ्ट साइड में आ चुका है। तो आप चारों का यही मतलब है कि चारों जो है डिवाइड करता है कि कौन सी स्क्वायर का कौन सी एंगल से हमें इतना सर्कल टाइप बनाना है, वो 1 से 100% तक रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैंने कहा कि भैया एक साइड से हमें चाहिए, दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट चाहिए, तो मैं एक को इससे क्या करूँगा, हटा देता हूँ, 0 कर देता हूँ, Ctrl+, Alt+। अब आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही रूल अपनाया है, जैसे अभी पिज़्ज़ा ऊपर नीचे बना था। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 5, इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ 5, कर दिया, Ctrl+, Alt+, मैंने कर दिया रिलोड। अब आप देख सकते हैं कि अब इस साइड से बन चुका है। तो आप ऐसे रेडियस का यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले इन लाइन पे। अब इन लाइन पे चलने के बाद सबसे पहले इसे हटाता हूँ। मैंने कहा जी इन लाइन चाहिए हमें, मैंने कहा जी हमें आउटलाइन चाहिए, जो वो हमें चाहिए सॉलिड में, वो भी हमें चाहिए 20 पिक्सल का, जो होना चाहिए रेड। अब आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिला कि 20 पिक्सल का मुझे मिला, वो आउटलाइन मिला, दिख रहा है आपको। अब आउटलाइन का भी आप सेम टू सेम, तो आप ऐसे बना सकते हैं, टॉप राइट लेफ़्ट साइड सारा चीज़ सेम टू सेम बॉर्डर वाले लागू होगा इस पर भी। कलर, उसके बाद कलर से चेंज लेके हर चीज़, नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए, कलर से लेके हर चीज़ आप सेम टू सेम, मैंने कह दिया आपको पहले ही। अब मुझे क्या करना है कि भाई साहब जो भी था वो अब आता है हमारे पास कोलैप्स और स्पेसिंग। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं जानता हूँ, आई होप कि आप लोग बेटर तरीक़ा से सीखे होंगे। अगर जिस बंदे ने भी हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है, वो आराम से साधारण से आप प्रैक्टिकल के एक बार चेक कर लेना और पता चल जाएगा आपने किस लेवल पे सीखे हैं। इतनी बेहतरीन लेवल से शायद ही कोई सिखाए, लेकिन मैं कहता हूँ डीप में सिखाया हूँ। लंबा वीडियो हुआ है, खैर कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिला है। अब मैं कहता हूँ कि एक शायरी रहेगी कि भाई जो बंदा अपनी जीवन में स्थिर रहेगा, जो मन को शांत कर लिया, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा। जैसा कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाया हूँ, आप देखे हैं, और अगर आप ये पूरे देखें तो आप अपनी जीवन में सफल ज़रूर होगे। अगर आपको सफल होना है तो जीवन में स्थिरता बनाना पड़ेगा और एक अपना घोड़े को लगाम की तरह आगे देखना पड़ेगा। जैसे घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, हमारे अपनी टारगेट पे ध्यान रखता है, वो हमेशा अगर दोनों तरफ आँख की पट्टी रहता है, ढका हुआ होता है। सेम टू सेम अपनी मंजिल पे जाना है आपको, तो अपनी टारगेट को पूरा स्थिर से करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, एक एक जीना चढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू, आप पूरे वीडियो देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो आपको मिलने को दिखेगा।